हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, जो कि हिस्ट्री से है। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं इंडिया के स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में। सो इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज ब्रॉट यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। यानी कि इंडिया का जो आर्किटेक्चर है, जो स्कल्पचर है, उसने इंडिया को एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। जैसे कि टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर। पूरी दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन है उसमें से बेस्ट टाउन प्लानिंग किसका है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग है। स्कल्पचर मतलब क्या होता है? टू कार्व द फीलिंग ऑन स्टोन, वुड या मेटल। स्टोन, वुड या मेटल में कार्विंग करना इस तरीके से कि जो वो कहना चाहता है वो हम समझ सके। ठीक है, टू कार्व द फीलिंग्स विथ हैमर एंड चिजल। ये रहा हैमर और चिजल, ये वुड का एग्जाम्पल लिया है। तो वुड में करो, स्टोन में करो या मेटल में करो, किसी में भी हम कार्विंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल्पचर। अब हम बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्कल्पचर। सो द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशंस। फिगर्स बनाना, डिजाइन बनाना विथ फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे हम किसी भी ह्यूमन का फोटो अगर कार्व कर रहे हैं तो उसके सारे फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली दिखने चाहिए। इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म बाय स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर इज नोन एज स्कल्पचर। यानी कि देखो, इन राउंड और इन रिलीफ का मतलब क्या है? अगर कोई भी सिंगल स्टोन हो गया, वुड हो गया, मेटल, सीधा सीधा उसी में शेप दे रहे हैं तो वो हो जाएगा इन राउंड। और रिलीफ स्कल्पचर मतलब होता है इस तरीके का। यहाँ पे एक पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, एक सॉलिड बैकग्राउंड ले लिया जाता है और फिर उसके आगे ये सारे स्कल्पचर दिखते हैं, इसको बोलते हैं रिलीफ स्कल्पचर। अकेली सिर्फ एक मूर्ति होती तो वो क्या हो जाता? राउंड। लेकिन इस मूर्ति के पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड है, उसके आगे ये जो शेप है ये लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिलीफ स्कल्पचर। नाउ व्हाट इज आर्किटेक्चर? सो सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर इज आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना, जैसे कि बिल्डिंग, हाउस, टाउन, वेल, फोर्ट्स, मिनारेस, टेम्पल, मॉस्क, टूम्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन करना इसको आर्किटेक्चर। और ये जो वर्ड है वास्तु, ये कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड से आया है। ओके, नाउ एंड इट इज वेरी मच रिनाउंड। अब वास्तु का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, कि घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे मंदिर है तो मंदिर में जहाँ मूर्ति रखेंगे वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ड्राइंग रूम, वॉशरूम, बेडरूम, हर एक चीज का डायरेक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना इज वास्तु। नाउ स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। तो जो आर्किटेक्चर है उसकी आर्ट उसके आर्किटेक्ट में दिख जाती है। क्लियर? चलो, नाउ ancient India town planning. India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. तो जब excavation work चालू हुआ तब हमको काफी सारे टाउन प्लानिंग देखने को मिले। The towns were divided into 3 सेक्शन। और ज्यादातर हमने क्या देखा कि जो टाउन्स है ना वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड थे। कौन कौन से 3 सेक्शन? सबसे पहला फोर्ट ऑफ रूलर्स, यानी कि सिटाडेल क्या होता है? जो किला होता है वो, तो फोर्ट ऑफ रूलर्स। उसके बाद है हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। तो सबसे पहले सिटाडेल, फिर उसके नीचे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के घर, और उसके बाद रेसिडेंट्स ऑफ कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट, और सबसे नीचे क्या होता है? रेसिडेंट्स ऑफ कॉमन पीपल। क्लियर? तो इस तरीके से ज्यादातर टाउन प्लानिंग थी। 3 सेक्शन में टाउन्स डिवाइडेड होते थे। फोर्ट्स फॉर रूलर्स वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी अपर पार्ट। और जो किला है यानी कि जो फोर्ट है वो सबसे ऊपर वाले पार्ट में बनाया जाता था। देखो, ये है सिटाडेल और आसपास ये जो पूरा क्या हो गया? टाउन। नाउ अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेज हैविंग 2 to 5 रूम्स। अपर पार्ट में जो घर होते थे उनके 2 से 5 ही रूम्स होते थे। देन हाउसेज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स। अब ये तो किला है, राजा का है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। 2 to 5 रूम्स होते थे। अब जैसे ही नीचे आ जाते हैं तो जो कॉमन पीपल के घर हैं उसमें they were made of handmade bricks. People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilization of the world. देखो, दुनिया का आप कोई भी civilization ले लो, लेकिन आपको बेस्ट टाउन प्लानिंग जो है कंपैरेटिवली इंडिया में देखने को मिलेगी। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
Among all of them, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैज द बेस्ट टाउन प्लानिंग। और इंडिया में से भी सबसे बेस्ट किसकी? हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो सबसे पहले हम मोहनजोदारो के बारे में देखेंगे। 1992 में आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है रखलदास बैनर्जी और दयाराम सैनी फाउंड आउट द रिमेन्स ऑफ ह्यूज टाउन प्लानिंग। ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं। 1992 में इनको कुछ रिमेन्स मिले टाउन प्लानिंग का ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्क विच वाज बीइंग कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ। अब ये जो एक्सकेवेशन कर रहे थे ये किसके गाइडेंस में कर रहे थे? तो सर जॉन मार्शल और कॉलोनल मैके के गाइडेंस के अंदर एक्सकेवेशन वर्क चल रहा था। फिर इन दोनों को क्या मिला? ह्यूज टाउन प्लानिंग के रिमेन्स मिले। कहां पर? लारखान डिस्ट्रिक्ट। अब लारखान आज के टाइम पर कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदारो जो है वो आज पाकिस्तान में है। नाउ मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? हीप्स ऑफ डेड। ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मोहनजोदारो मीन्स हीप्स ऑफ डेड। अब मोहनजोदारो की पूरी टाउन प्लानिंग के बारे में देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। So municipal composition from the point of view of town, मोहनजोदारो is the best। ये भी ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहनजोदारो बेस्ट था, तो ट्रू। Now houses were built on high plinth to protect them from floods and dampness। तो जो घर थे वो ऊंचाई में बनाए जाते थे ताकि फ्लड से वो घर बर्बाद ना हो, वरना फिर पानी घर पे आ जाएगा, जैसे सिचुएशन आज हम फेस करते हैं। तो ये सब सोच समझ के जो घर है उनको थोड़ा हाई प्लिंथ पर बनाया गया था। द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरीड। रिच पीपल के हाउसेस में डबल स्टोरी थी और 5 to 7 रूम्स थे, और जो पुअर पीपल है उनका सिंगल स्टोरी था और 2 से 3 रूम्स थे। ठीक है, स्टोरी यानी कि फ्लोर, तो इनके डबल फ्लोर, इनका सिंगल फ्लोर, 2 to 7 रूम्स, और यहाँ पे 2 to 3 रूम्स, 5 to 7 और 2 to 3 रूम्स। नाउ टाउन्स वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड यानी कि पूरे टाउन्स के आसपास जो है वो बाउंड्री थी यानी कि वो प्रोटेक्टेड थे। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेस ओपन ऑन द साइड लेन एंड नॉट ऑन द मेन लेन। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। यानी कि हर एक घर का जो एंट्रेंस है वो साइड लेन पर ही खुलता था, किसी भी घर का एंट्रेंस मेन रोड पर नहीं था। इस तरीके से ये टाउन प्लानिंग की गई थी। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस। अच्छा, अब जब ये एक्सकेवेशन हो रहा था तो यहाँ से क्या क्या मिला हमको? स्टोर हाउस मिला, किचन, बाथरूम, ये सारी चीजें हमको मिली इन दी हाउस। नाउ देयर वाज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउस एयरी एंड वेंटिलेटेड। तो जो घर है ऐसे नहीं जैसे तैसे बना दिया, प्रॉपर वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया था डोर्स और विंडोज के साथ। ओके, नाउ सेकेंड इज रोड्स। ये जो है मोहनजोदारो के रोड्स हो गया, फिर आएगा पब्लिक बात, ये सारे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं 2 या 3 मार्क्स में। तो रोड्स के बारे में बात करें, दे आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। द रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड, काफी लंबी चौड़ी रोड थी। द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल। द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम। और काफी चौड़ी रोड थी कि एक बार में काफी सारे व्हीकल्स जा सके। और जो स्मॉल रोड थी वो मेन रोड को राइट एंगल पर ही क्रॉस कर रही थी। और अगर पूरे टाउन की बात करें यहाँ पर तो 2 ही मेन रोड थी, from north to south and east to west, one going from north to south and the other going from east to west। 2 ही मेन रोड है, बाकी सब जितना है वो क्या हो जाएगा? साइड लेन्स हो जाएगा। ओके, एंड बोथ क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल। पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैंप पोस्ट। और जो गड्ढे हमको रोड साइड में दिखे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या होगा? लैंप पोस्ट हो सकते हैं। फिर रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एशियन टाइम। मेन रोड देखो एकदम सीधा सीधा है और इस टाउन प्लानिंग में किसी भी रोड में टर्न्स नहीं थे, स्ट्रेट रोड्स थी ज्यादातर। दिख ही रहा होगा ये 2 मेन रोड है वो पूरी स्ट्रेट है। तो ये एक स्पेशलिटी है मोहनजोदारो की। ओके, चलो फिर आता है ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम तो यूनिक फीचर, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, तो आंसर इज मोहनजोदारो। ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। सच अ ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड नाउवेयर एक्सेप्ट इन आइलैंड ऑफ क्रेट इन मेडिटेरियन सी। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिवाय कहाँ पर? आइलैंड ऑफ क्रेटे जो कि मेडिटेरियन सी पर है। देन दिस सिस्टम वाज built to drain dirty water out from the town. Each and every house has a cesspit.
अब जैसे जो हर एक घर में सेस्पिट भी होता था, यानी कि जितना भी वेस्ट है उसकी प्रॉपर प्लानिंग थी कि वो किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, हर एक घर में भी था, और पूरे टाउन का जो वेस्ट है वो कहाँ डिस्पोज होगा उसकी भी पूरी प्लानिंग थी। दिस प्लान्ड सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे हैव वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। और इस तरीके का मास्टर ड्रेनेज सिस्टम देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये लोग अपनी हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी कितने कंसर्न थे। ठीक है, अगर जैसा तैसा होता तो यहाँ पे हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉसिबल था, लेकिन इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि वेस्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो रहा है। सो दे वर वेरी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, फिर है पब्लिक बाथ। So a huge bath was excavated at Mohenjo-daro where there was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. Fresh water को भरने के लिए भी था और जितना भी dirty water था उसको drain करने के लिए भी था। There might have been facility for hot water and small rooms for changing, देखो changing rooms भी थे, उसके बाद फिर hot water, cold water जैसा चाहिए वो भी facilities भी थी। These public baths might have been used on festivals and religious ceremony। और public bath कब इस्तेमाल होती होगी? जब कोई festivals या रिलीजियस सेरेमनी होती होगी तब। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक बिल्डिंग्स। द रूइंस ऑफ 2 ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। तो हमको रिमेन्स मिले हैं किसके? 2 ह्यूज बिल्डिंग्स के मोहनजोदारो में। तो वो 2 बिल्डिंग्स क्या हो सकती हैं? दे माइट हैव बीन यूज्ड एज अ टाउन हॉल। ओके, टाउन हॉल हो सकती है, और एज अ थिएटर, ठीक है, और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अ ग्रेनरी। क्लियर, ग्रेनरी यानी कि जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है, गोडाउन जैसा। सो वो 2 बिल्डिंग्स हैं, वो टाउन हॉल हो सकती हैं, थिएटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हो सकता है, और या तो ग्रेनरी यानी कि स्टोर हाउस जैसे भी इस्तेमाल कर सकते होंगे। द बराक ऑफ सच बिल्डिंग्स वर ऑल्सो फाउंड आउट। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स। और सोल्जर्स को छुपने के लिए जो जगह होती है उसको बोलते हैं बराक। तो ये भी हमको मोहनजोदारो में देखने को मिली। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिल्डिंग। नेक्स्ट इज हरप्पा। ठीक है, सो 1921, देखो 1922 में मोहनजोदारो एक्सकेवेट हुआ था, हरप्पा उससे पहले 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनिल मैके। लीडरशिप दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन है? दयाराम सैनी। दयाराम सैनी ने डिस्कवर किया हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम मॉन्टेगोमेरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हरप्पा। ठीक है, तो हरप्पे के आपको रिमेन्स कहाँ मिल जाएंगे? मॉन्टेगोमेरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हरप्पा। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालयन रीजन्स। अब कहाँ पर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स देखने को मिले हैं? ये सारे उनके रीजन से, बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन था। तो देखो कहाँ तक फैला था। रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगीर एट मेरठ इन यूपी, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका इन गुजरात, फिर देशलपुर, शिकारपुर इन कच्छ, ढोलावीरा, रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़, रोजड़ी नियर गोंडल, और कुंतसी नियर मोरबी। तो ये सारी जगह खासकर ज़्यादातर देख रहे होगे गुजरात में। ठीक है, गुजरात और फिर इधर पाकिस्तान थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, मोहनजोदारो। तो ये सारी जगह है जहाँ से हमको हरप्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले। अब इसका नाम जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो क्यों कहते हैं? द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज द रीजन ऑफ अवर इंडियन कल्चर। ये तो हमको पता है, सप्त सिंधु जहाँ 7 नदियाँ एक साथ बहती हैं वो इंडियन कल्चर का रीजन है। द कल्चर विच डेवलप्ड हेयर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस रिवर के किनारे जो भी कल्चर डेवलप हुआ है उसी को आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले रिमेन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमको कहाँ से मिले? हरप्पा से मिले, इसलिए इसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स सबसे पहले हरप्पा से मिले, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। फिर copper and stone weapons and many other things were found from this region, that is why it is also known as copper stone age। इस सिविलाइजेशन के हमको कॉपर और स्टोन के कई सारे वेपन्स मिले, यानी कि वो लोग इनका इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम इसको कॉपर या स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वाज वेरी सिस्टमैटिक। इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल। ग्रेनरीज यानी कि ग्रेन्स को रखने का जो जगह होती है, गोडाउन्स वगैरह, वो, एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल।
People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. अब उस टाइम के लोगों को भी बहुत शौक था अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनने का, क्योंकि हमको ऑर्नामेंट्स की भी रिमेन्स यहाँ से मिले हुए हैं. ओके, नाउ third is Dholavira, a huge and systematic Asian town contemporary to Harappan civilization has been found. कहाँ पर है, जगह याद रखना. 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढोलावीरा विलेज एट खादरबेट, पाकिस्तान से बहुत पास में. 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढोलावीरा विलेज एट खादरबेट इन वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाऊ तालुका, विच इज अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज. तो मेन तो खादरबेट है. ओके, 2 किलोमीटर धोलावीरा विलेज से दूर खादरबेट में वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाऊ तालुका विच इज 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज. तो ये लोकेशन याद रखनी है. देन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ ruins. आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकिंग द रिसर्च वर्क इन 1990 AD. तो जब इस पूरी जगह का सर्वे किया गया तो उन्होंने रिसर्च वर्क चालू कर दिया 1990 AD में, क्योंकि यहाँ के जो रिमेन्स थे वो काफ़ी रिमार्केबल थे, तो उनको पूरा डिस्कवर करना था कि एक्चुअली क्या था, तो इसलिए रिसर्च वर्क चालू किया. एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया. सो स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वर कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिश्त. मोहनजोदारो, हरप्पा और ढोलावीरा तीनों में ही आर्कियोलॉजिस्ट के नाम हैं, और किनके गाइडेंस में हुआ है वो भी. तो मोहनजोदारो और हरप्पा का तो सेम था, ढोलावीरा का वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिश्त. पूरा एक्सकेवेशन वर्क इनके गाइडेंस में हुआ है. रिमेन्स एट ढोलावीरा पैलेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विद वाइट कलर. सच फोर्टिफाइड वॉल्स, यानी कि जो पूरा टाउन था वो एक दीवार से सराउंडेड था. तो जो टाउन है वो बहुत ही ज्यादा फोर्टिफाइड यानी कि प्रोटेक्टेड था. सजेस्टेड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी. दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन और ब्रिक्स. पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल हेयर एज वेल एज प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. पोर्टेबल यानी कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था, और एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी था which is not available to the all even in modern age. सोचो ऐसा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो कि आज आपको मॉडर्न एज में भी देखने को नहीं मिलेगा. इतने एडवांस उस टाइम के लोग थे. चलो, देन फोर्थ इज लोथल. लोथल इज सिचुएटेड, पूरा लोथल आपका 3 मार्क्स में आता है, 3 या 2 मार्क्स में आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. सो लोथल कहाँ पर है, धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. ढोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स भोगावो एंड साबरमती. नदी किनारे ही लोथल बसा हुआ था, इसलिए काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर हमको देखने को मिला. देखो ये 2 रिवर्स है, इसके बीच में ये जो है इसको कहेंगे लोथल. भोगावो एंड साबरमती. इट इज 18 किलोमीटर फ्रॉम बे ऑफ खंबात, फ्रॉम वेयर 3 layers ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड. द ह्यूज, देखो 3 layers ऑफ ह्यूमन हैबिटेट का मतलब क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और कल्चर एनवायरनमेंट कैसा था, मतलब यहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, तो इसको बोलते हैं 3 layers ऑफ ह्यूमन हैबिटेट हमको यहाँ पे मिला. अ ह्यूज डॉकयार्ड, दिख ही रहा होगा, देखो यहाँ से कितना ज्यादा ट्रेड हो रहा है क्योंकि नदी किनारे, इसलिए. वॉज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एंड एट द लो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन, एंड दिस इज यूनिक फीचर ऑफ लोथल. तो ह्यूज डॉकयार्ड बनाया गया था ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आसानी हो, और दूसरा हाई टाइड के टाइम पर यहाँ पे डॉकयार्ड के यहाँ पे शिप्स रुकती हैं, ठीक है, गुड्स को लोड अनलोड करती हैं, तो वो भी यहाँ पे हमको मिला. इसलिए जो लोथल था वो काफी रिच माना जाता था. सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप एक्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि उस टाइम पे भी इंडिया में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था. दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी रिच and prosperous port of India. This is a matter of great pride not only for Gujarat but also for history of India. Clear हुआ? So लोथल हो चुका है. अब आ जाते हैं हमारे मौर्यन आर्ट स्तूपा में. अभी जो हमने टाउन प्लानिंग देखा उसमें मोहनजोदारो, हरप्पा, ढोलावीरा और लोथल, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल, और बाकी सबके आपको ज्यादातर नाम याद रखने हैं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ whom एंड डिस्कवर्ड बाय whom. क्लियर? नाउ मौर्यन आर्ट स्तूपा. सबसे पहले स्तूपा का मतलब क्या होता है, इन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा. ये है ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन. इसके अंदर क्या है, लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के जो रिमेन्स है वो एक बॉक्स में रखे जाते हैं और इसको हम बोलते हैं स्तूपा.
हमारे यहाँ पे देयर आर 5 फेमस स्तूपा, किसके टाइम पे? किंग अशोक के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था, अपना लिया था, इसलिए इनके टाइम पे काफी सारे स्तूपा हमको देखने को मिले। तो सबसे पहला है स्तूपा ऑफ सांची, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। फिर सेकेंड है स्तूपा ऑफ सारनाथ, ये कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। स्तूपा ऑफ बेरड, ये है राजस्थान। फिर स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, ये है बिहार में। और लास्ट में है स्तूपा ऑफ देवानी मोरी, तो गुजरात। तो दीज वर दी 5 स्तूपा अशोक के टाइम के। नाउ बिसाइड्स चैत्य विहार एंड मठ वर ऑल्सो, स्तूपा के साथ साथ चैत्य विहार और मठ भी यहाँ पर थे। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। देखो, किंग अशोका के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, क्योंकि अशोका ने बुद्धिस्ट रिलीजन अपना लिया था, इसलिए तो वो उसी को प्रीच कर रहे थे। बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड केव्स, विहार, चैत्य एंड स्तूपा टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब सांची ऑफ स्तूपा की बात करें, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट। द सांची स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। तो अभी आज जो स्तूपा ऑफ सांची है उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और काफी बड़ा बना दिया है, लेकिन जो पुराना था वो आज के मुकाबले हाफ इन साइज था। Then this Buddhist stupa is precious specimen of art of architecture. अब हम आ जाते हैं पिलर पर। So pillar inscription, stone inscription were made from single rock. Stone inscription carved out by the religious order of Emperor Ashok are the best specimen of engraving on stone. Stone पे carving करना इस pillar inscription, पूरी हिस्ट्री लिखी गई थी। अब क्योंकि अशोका बुद्धिस्ट रिलीजन से थे, तो बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने कार्व की थी स्टोन पर। ये रहा, देखो ये दिख रहा होगा कार्विंग पूरी, ये दिल्ली में है, यह है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, शाइंड, और ये स्टोन इस तरीके से पॉलिश किए जाते थे कि बहुत शाइन भी करते थे। सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लौरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्ष नियर बोधगया। बोधगया, देखो बोधि वृक्ष जहाँ पर लॉर्ड बुद्ध ने निर्वाणा अटेंड किया था, एनलाइटमेंट अटेन की थी, तो वो जगह है बोधगया। दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये 1 मार्कर में पूछा जाता है कि सारे जो पिलर इंस्क्रिप्शन है या स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये किस स्क्रिप्ट में थे, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, pillar at Sarnath. The stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture. The pillar has 4 lions facing 4 direction. ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, सत्यमेव जयते हमारा नेशनल स्लोगन है। ये 4 लायंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन को फेस करते हुए। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। फिर धर्म चक्र आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेज। दिस चक्र, ये रहा, और इसी को हमने हमारे फ्लैग में ले लिया है, अशोक चक्र। दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन की जीत होगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र। धर्म की जीत होगी, ट्रिम्फ ऑफ रिलीजन, इसलिए इसको धर्म चक्र हम कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक। ये हॉर्स, ये बुल, और इसके पीछे जाएंगे तो एलिफेंट। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया, और इमेज ऑफ 4 लायंस हमने अपना नेशनल एम्बलम के तरीके से एक्सेप्ट किया है। ओके, नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। ये तभी तो हमने इसको अपना नेशनल एम्बलम माना और इसको हमने हमारे फ्लैग में भी लिया एज अ अशोक चक्र। नेक्स्ट, स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें, सो कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका। देन वुडन आर्ट, stone sculpting show an excellent specimen of art of architecture along with erections of pillar of wood and stone. पिलर किस किस में कार्विंग होती थी, तो वुड भी हो सकता है और स्टोन भी। फिर ब्यूटीफुल आर्क्स आर एंग्रेव्ड ऑन द डोर विच स्ट्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर, और मोस्ट ऑफ सारे कार्विंग रिलीजन के बारे में ही बताया करती थी। सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जोगड़ा, उड़ीसा एंड चेन्नई. Such type of stone inscription has been found from foothills of Girnar mountain on the way to Junagadh in Gujarat.
उसके अलावा पालिताना जैन टेम्पल्स ऑन श्रीतुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल 1847 AD of Hatsing in Ahmedabad are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language। तो गुजरात में जितने स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं वो गुजराती या तो संस्कृत लैंग्वेज में कार्व किए हुए हैं, ठीक है, जो कि उसी टाइम के बारे में हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। तो द्रविडियंस हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, साउथ इंडियंस होते हैं। सो द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया की है। Many Buddhist stupa were built in religious regions near Krishna and Godavari river। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास काफी सारे बुद्धिस्ट स्तूपा है। किस किंग के रीन में? तो सतवाहना किंग्स, नाम याद रखना, सतवाहना किंग्स। दे वर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल या बेल शेप्ड। स्तूपा इन नागार्जुनकोंडा एंड आम्रवती आर दी बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट। देखो इस तरीके से, ये गोपुरम है ना, ये द्रविडियन स्टाइल है। सो नागार्जुनकोंडा स्तूपा और अमरावती ये बेस्ट एग्जाम्पल है द्रविड़ आर्ट के। फिर चोला किंग्स अडॉप्टेड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू ग्रेट एक्सटेंट। चोला किंग साउथ के थे तो इन्होंने काफी ज्यादा इन स्टाइल को अडॉप्ट किया था। नाउ गुप्ता पीरियड की बात करें, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोरिश्ड। हर एक चीज का इस पीरियड में ग्रोथ हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट इन आर्किटेक्चर। कौन कौन सा? देखो, पार्वती टेम्पल एट जबलपुर निवाना, ये जो निनावा है ये इसी का नाम है, पार्वती टेम्पल, और ये रहा, ठीक है, जो पॉसिबल हो सकता है मैंने वो फोटोज यहाँ पर रखी हैं आपके लिए। ये है पार्वती टेम्पल। फिर भूमारा नगोड़ा शिव टेम्पल, ये है भूमारा नगोड़ा शिव टेम्पल। नरसिंह टेम्पल मध्य प्रदेश, ये रहा नरसिंह टेम्पल मध्य प्रदेश। फिर गोप मंदिर जामनगर, स्तूपा, चैत्य मठ, विहार, फ्लैग एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट। यानी कि गुप्ता पीरियड में ऑलमोस्ट हर एक आर्ट का डेवलपमेंट ही हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। नाउ बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ, ये रहा बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ। स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा एट मथुरा, ओके, और स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी। फिर केव्स ऑफ उदयगिरी, ये रहे केव्स ऑफ उदयगिरी। स्टैचू ऑफ विष्णु इन फॉर्म ऑफ वरा, जो वरा अवतार है विष्णु जी का वो, तो ये रहा, ओके, स्टैचू ऑफ विष्णु इन फॉर्म ऑफ वरा एसेट्रा आर दी बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता एज। तो गुप्ता पीरियड में इंडिया को काफी सारे आर्किटेक्चर मिले, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और सोशल साइंस। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज जिससे आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, देन हैंड रिटन नोट्स, ये भी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, और 24/7 डाउट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ऐप में मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दोनों सब्जेक्ट के, मैं यहाँ पर आपको मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो दोनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसके साथ साथ गाला पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस, दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन, ये तीन चीजें भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। एंड्रॉइड में आप UGT सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर में आप माई इंस्टीट्यूट करके सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ओके, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब आता है केव आर्किटेक्चर। सो केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज द मैन-मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। और अजंता एलोरा की केव्स तो बहुत फेमस है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ये है अजंता केव्स। नाउ एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, ये है उदयगिरी या बाग केव्स। फिर भुवनेश्वरी नियर उड़ीसा, खानगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। किस पीरियड के? गुप्ता पीरियड। अब हम देखेंगे खंबालिडा गोंडल इन गुजरात, ढांग राजकोट, 3 केव्स एट जूनागढ़, इसका अलग से टॉपिक है, आगे आएगा।
Talaja, Sana, etc. are caves are also found. Then the cave inscription of Ashoka have been carved on the walls of 3 caves of Barabar mountain 16 किलोमीटर फ्रॉम गया। आपकी टेक्स्ट बुक में BER देके रखा है, लेकिन आप गूगल करेंगे तो ये स्पेलिंग है बराबर माउंटेन्स, ये है वो माउंटेन्स। और इसी माउंटेन्स में आपको सुदामा केव दिखेगा, और ये है सीता केव, और ये आसाम और दार्जिलिंग के केव्स। सो दीज आर द केव आर्किटेक्चर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू केव्स ऑफ गुजरात। केव ऑफ जूनागढ़, इसमें 3 ग्रुप हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। पहला है ग्रुप ऑफ भाव प्यारा केव्स, ये रहे ग्रुप ऑफ भाव प्यारा केव्स। दिस केव इज सिचुएटेड नियर भाव प्यारा मठ, 3 layers intersecting each other at right angle. There are 16 caves. कितने caves हैं टोटल? 16 caves. Out of them 4 are in first line, 7 in second line and 5 in third line, यानी कि 4, 7, 5 इस तरीके से केव्स की नंबर है। सबसे पहले वाली लाइन में जो 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कितने 5 केव है थर्ड लाइन में, और ये जो लाइंस है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग द 1st and 2nd century। नाउ सेकेंड जो ग्रुप है वो है केव्स ऑफ उपरकोट। दे आर डबल स्टोरी केव्स, देखो दिख रहा होगा आपको, ऊपर भी है नीचे भी है, तो डबल स्टोरी केव्स है। ऑन सीइंग देयर रिमेन्ड one can say that they might have been carved during the end of 2nd century and the beginning of 4th century. Now third जो group है वो है caves of खापरा केडिया। On seeing the remains it can be said that कि ये floored caves हैं। देखो ये है अपना ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे, तो इसलिए ये क्या है floored caves। It might have been carved in the 3rd century. There are 20 pillars and they are in ruin now, यानी कि अब बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कितने पिलर्स हैं? 20 पिलर्स हैं। तो ये जूनागढ़ के 3 ग्रुप हैं। फिर सेकेंड नंबर पर जो आता है वो है केव्स ऑफ खम्बालिडा। केव्स ऑफ खम्बालिडा कब डिस्कवर किए गए? 1959 में। कहाँ पर है? खम्बालिडा नियर गोंडल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। फिर चैत्यग्रह विद स्तूपा सिचुएटेड इन द मिडिल केव, ये है खम्बालिडा केव्स। चैत्यग्रह है, चैत्यग्रह यानी कि ये बुद्धिस्ट केव है, तो बुद्धिस्ट जहां पर प्रेयर करते थे उस प्रेयर हॉल को चैत्य कहते हैं। विद स्तूपा सिचुएटेड इन द मिडिल केव। फिर इस केव का जो एंट्रेंस है वहां पर एक साइड पर फिगर ऑफ बोधिसत्व और दूसरी साइड पर स्टैच्यूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाय ट्रीज, और ये 2nd या 3rd सेंचुरी के होंगे। क्लियर? चलो फिर है तलाजा केव्स। माउंटेन ऑफ तलाजा सिचुएटेड नियर माउथ ऑफ श्रीतुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। किस नदी के किनारे है? तो श्रीतुंजी रिवर। ये एक तीर्थ स्थान की तरह भी फेमस है, ताल ध्वजगिरी। किस नाम से फेमस है? ताल ध्वजगिरी। 30 caves have been carved from stone with huge gates. कितने caves यहाँ पे कार्व किए गए हैं स्टोन से? वो भी 30 caves. इभल मंडप या सभाखंड एंड चैत्यग्रह आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। और केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू दी 3rd century। बुद्धिस्ट रिलीजन का जो भी केव आर्किटेक्चर है वो मोस्ट ऑफ 3rd century से बिलोंग करता है, और ये है हमारे तलाजा केव्स। फिर आता है साना केव्स। दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ साना माउंटेन इन वांकिया विलेज, ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। फिर दीज केव्स आर स्प्रेड ऑन साना माउंटेन लाइक बी हाइव। बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरीके से पूरे साना माउंटेन्स में ये केव्स है। ये आप देख सकते हो बुद्धिस्ट केव है, तो ये यहाँ पे प्रीचिंग हो रही है। नाउ ढांग केव्स। Dhangiri is situated in Dhang village of Upleta Taluka at Rajkot. It is considered that they might have built in the beginning of 4th century. ये है Dhang caves. Now, Jinjuri Jhar caves. There are many Buddhist caves in the west of Dhang, about 7 kilometers from Siddhasar in the valley of Jinjuri Jhar. तो ढांग के वेस्ट में सिद्धसर से 7 किलोमीटर की दूरी पर इन द वैली ऑफ जिंजुरी झार ये केव्स हैं। दे माइट हैव बीन बिल्ड इन द 2nd century। देखो इस तरीके के ये केव्स हैं जिंजुरी झार। फिर खापड़ा कोडिया केव्स एट कच्छ। दीज केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पाटगढ़ in Lakpat Taluka of Kutch. Lakpat Taluka. There are 2 caves. These are discovered by K.K. Shastri in 1967. तो खापरा कोडिया केव्स किसने डिस्कवर किए? K.K. शास्त्री ने। कब? 1967। ये है वो वाले केव्स। ओके चलो फिर आता है हमारा केव्स ऑफ कालिया डूंगर। There are 3 caves in कालिया डूंगर at झगाड़िया तालुका in Bharuch.
These are the best old architecture specimen of Buddhist religion. ये केस भी किसके है? बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं. ये है कालिया डूंगर. Architecture of these cave is marvelous. An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth. यहाँ पर lion का statue है. कितना feet? 11 feet high. Okay? जिसकी a lion with 2 bodies. Bodies 2 है लेकिन mouth सिर्फ एक ही है in the form of pillar. और pillar के फॉर्म में वो खड़ा हुआ है. तो और ये पूरा सिंगल रॉक से बनाया गया है. तो ऐसा आपको आर्किटेक्चर कहाँ देखने को मिलेगा? तो कालिया डूंगर में. याद रखना, मैंने बहुत ट्राई किया पर इसकी इमेज मुझे गूगल पर नहीं मिली. ओके, चलो. नाउ चैरियट टेम्पल. चैरियट यानी कि क्या होता है? रथ. सो अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया. ये पल्लव किंग जो है वो साउथ इंडिया के थे, तो चैरियट टेम्पल हमको ज़्यादातर साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं और सिंगल रॉक से ये बनाए जाते हैं. कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट. ये है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये है कैलाशनाथ टेम्पल और ये हम्पी का चैरियट टेम्पल. ओके, सो ये सारे साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम अबव, मंडप्स एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो मैंने अभी दिखाया आर वर्ल्ड फेमस. ईच ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल. यानी कि यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं उनको चट्टान काट कर बनाया गया है. ठीक है, these chariots are named after the names of Pandavas. चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज, ये है धर्मराज टेम्पल. ये बिगेस्ट है और सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट. और ये क्या है? मंडप्स एट महाबलीपुरम. ओके, दीज आर देयर साउथ आर्किटेक्चर. नाउ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो इन द फील्ड ऑफ टेम्पल मैनी टेम्पल्स आर सीन विद हाई पेडेस्टल एंड पिनेकल विद स्टेयर्स. यानी कि ऊंचाई पर ज़्यादातर टेम्पल्स होते हैं. बट सम आर फ्लैट विद प्रदक्षिणा पाथ एनसर्कलिंग द गर्भगृह. गर्भगृह यानी कि जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है और उसके साइड में जो हम सर्कल घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पाथ. द भूमिवारा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लारखान इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट. कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा सुल्तानगंज. ये याद रखना, कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा सुल्तानगंज. ये है, इस तरीके का हमको वहाँ पे मिला था. एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. ये है जैन टेम्पल ऑफ मथुरा. ये आपने देख ही लिया चैरियट टेम्पल. और ये है बृहदेश्वर टेम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट. देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव किंग. अब आपको यहाँ पे कैपिटल याद रखनी है कि कांची किसकी कैपिटल है? सो पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल कांची. और तंजौर जो है वो चोला डायनेस्टी की कैपिटल है. ओके, The great Brihadeshwar temple was the first temple constructed by Raj Raja of Chola dynasty. तो चोला डायनेस्टी के जो राजा थे, कौन? राज राजा. इनका जो पहला टेम्पल है वो है बृहदेश्वर टेम्पल. इट इज अबाउट 200 मीटर्स हाई. कितना ऊंचा है? 200 मीटर्स हाई. इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एशियन इंडिया. ओके, चलो. फिर आता है आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम. ऐसे सारे आपने साउथ में देखे होंगे. इसको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम. गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेम मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल. तो जिस टाइम पे साउथ इंडिया में पंड्या रूलर्स थे उस टाइम पे काफ़ी सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल, और ये जो गेट्स है, ये जो एंट्रेंस है, इसी को हम कहते हैं गोपुरम. द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज बिकम मोर पॉपुलर देन द टेम्पल्स. यानी कि ये जो है ना साउथ इंडिया में टेम्पल से ज़्यादा फेमस उसका गोपुरम है, क्योंकि वो है ही इतने आर्टिस्टिक इस वजह से. द गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुरई गिव्स अ एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस. और ये देखो कितनी दूर से इसकी फोटो ली गई है, कितना आर्टिस्टिक ये इनका, इसको क्या बोलते हैं? गोपुरम है. नाउ ये है गोपुरम. ओके, प्लेस ऑफ गोपुरम. फिर आगे ये नंदी भगवान है. फिर इधर जो पाथ है उसको क्या बोलेंगे? मंडप. ये जो चोटी है उसको शिखर बोलते हैं. उसके नीचे का हो जाएगा विमान. और गर्भगृह यानी कि जहाँ पर मूर्ति होती है उसको बोलते हैं गर्भगृह. तो ये पूरा स्केच था गोपुरम का. नाउ गर्भगृह यानी कि स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम जहाँ पर आइडल को रखा जाता है. इन गुजरात इट इज नोन एज गबारो. फिर है गोपुरम. ये लर्न कर लेना. गोपुरम मीन्स अ गेटवे ऑफ अ सदर्न इंडियन टेम्पल. 2 लेयर स्टोरीज ऑफ टेम्पल आर कॉन्वेक्स, यानी कि इस तरीके से शेप्ड, एंड अदर 2 स्टोरीज आर अलोफ्ट टू मेक अ पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. दैट मेक्स द स्ट्रॉन्ग गोपुरम.
फिर मंडप, इट इज अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर्स और इज अ ह्यूज एरिया लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द मेन गेट। मेन गेट के सामने, अभी हमने देखा ना, ये इसको बोलते हैं मंडप, मेन गेट के सामने जो जगह होती है वो। फिर पिनाकल यानी कि शिखर, द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनाकल, इट इज प्लेटेड ईदर विद गोल्ड और ब्रास। फिर विमान इज अ पार्ट ऑफ टेम्पल, इट इज सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप, इट हैज मैनी स्टोरीज एंड लुक्स लाइक पिरामिड। ये 1 मार्कर्स में, फिलअप्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो एक बार रीड जरूर कर लेना ना। फिर आता है द सन टेम्पल ऑफ कोनर, कहाँ पर है? उड़ीसा में, विच इज वन ऑफ द फेमस चैरियट टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर हैज 13 स्टोरीड गोपुरम। तो बृहदेश्वर टेम्पल के कितने स्टोरीड गोपुरम है? 13 स्टोरीड, याद रखना। मेटालिक एंड स्टोन आइडल ऑफ दिस गेट this age have special characteristic features. Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpturing of that time. Bronze, नटराज का हमको कौन सा स्टैचू मिला? ब्रोंज का। फिर चोला temples have their own splendor in age in the field of art and architecture. Clear? तो ये है सन टेम्पल ऑफ कोनर, उड़ीसा। Meenakshi, one of the huge temples of India, is in Madurai, spread in vast area. ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है, याद रखना है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई। इट हैज 4 मेन गोपुरम्स। कितने गोपुरम्स हैं? 4 मेन। ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं, 5 है, 4 है, कितने हैं? तो याद रखना 4 है। इट इज अ वंडरफुल टेम्पल। इन द मेडिवल पीरियड खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेला, रूलर ऑफ बुंदेलखंड। ये जो है, ये है मदुरई, मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। खजुराहो किसकी कैपिटल है? तो चंदेला, रूलर ऑफ बुंदेलखंड। चंदेला रूलर्स बिल्ड अ ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट खजुराहो। ये खजुराहो कहाँ पर आया? एमपी में आया। द स्टाइल ऑफ पिनाकल वेराइज फ्रॉम अदर्स। खजुराहो टेम्पल आर फाइनेस्ट टेम्पल्स। नाउ जैन टेम्पल्स की बात कर ले तो देरासर या जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। अब देखो ये 5 जैन टेम्पल्स के नाम लिखे हैं। व्यवहार एट राजगृह, विपुलचर, फिर रत्नागिरी, उदयगिरी और श्रमगिरी। These are the 5 Jain temples, नाम याद रखने हैं। There is a सिद्धक्षेत्र पिलग्रिम in समेत शिखरजी। सिद्धक्षेत्र पिलग्रिम यानी कि तीर्थ स्थान है, कहाँ पर? समेत शिखरजी, बिहार। एंड इट इज नोन एज मधुवन। तो इसको क्या बोलते हैं? मधुवन बोलते हैं। कहाँ पर है ये? बिहार में। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेन निर्वाणा। निर्वाणा यानी कि एनलाइटमेंट उन्होंने यहाँ पे अचीव किया है। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी। ये सारे जैन तीर्थंकर्स हैं, इनके भी टेम्पल्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। और ये है फोटो किसका है? मधुवन का। ये सिद्धक्षेत्र तीर्थ स्थान यानी कि पिलग्रिम इन समकेत शिखरजी, बिहार, ऑल्सो नोन एज मधुवन। डन है? चलो। भगवान महावीर रीच्ड हियर एंड मैनी सेजेस अटेन सैल्वेशन यानी कि मोक्ष। देयर इज अ जैन टेम्पल एट पालिताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचसरा इन गुजरात। गुजरात में भी जैन टेम्पल्स हैं। जैन टेम्पल्स एट देलवाड़ा, माउंट आबू एंड रनकपुर इन राजस्थान आर एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है? पालिताना जैन टेम्पल। Especially Delwara temples of Mount Abu, which have been constructed by Minister Vimal Shah और विमल वसेही। यानी कि देखो 2 लोग ने बनाए हैं, तो विमल शाह ने जो बनाए हैं उनको विमल वसेही बोलते हैं। दूसरे मिनिस्टर है वस्तुपाल, उन्हें जो कंस्ट्रक्ट किए हैं तो उनको लूना वसेही बोल देंगे। आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर ये है माउंट आबू जैन टेम्पल्स। These are constructed with white marbles. They are famous in India as well as abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture. Most of ये तो सबने ही देखा होगा कितने ज़्यादा artistic हैं। These temples are wonderful and memorable gift of Jain religion to Indian culture. यानी कि ये इस तरीके के जो artistic temples वगैरह हैं, ये जैन रिलीजन का इंडियन कल्चर को एक गिफ्ट है। जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। तो पूरी दुनिया में जैन टेम्पल्स अपने स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। जैन टेम्पल के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नाउ सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा ये कहाँ पर है? महसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। 1026 एडी में बनाया गया था। किस राजा के टाइम पे? तो सोलंकी किंग भीमदेव 1। पूरा याद रखना है, सोलंकी किंग भीमदेव 1।
A gem was stirred in this temple. A gem was stirred in the middle of the crown of sun god. तो जो सूर्य देवता है उनका जो मुकुट है उनके बीच में, मुकुट के बीच में एक जेम लगा हुआ है। और किस तरीके से टेम्पल बनाया गया है कि द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे। ईस्टर्न साइड यानी कि सन किस साइड से राइज होता है, ईस्ट साइड से ना, तो जो सबसे पहली किरण है सन की वो उस जेम पे पड़ती है, जिससे पूरा जो टेम्पल है वो इस तरीके से एनलाइटन हो जाता है। देखो, such a way that first ray of sun falls directly on the gem and because of it the entire sanctum is lit up creating a divine atmosphere। और पहली किरण जैसे ही उस जेम पर पड़ती है तो पूरा ही टेम्पल जगमगा उठता है, एक डिवाइन एटमोसफियर वहाँ पर बन जाता है। ओके, चलो। 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple। कितने अलग अलग इमेजेस है सन गॉड के? 12। The carving of this temple is done in, हाँ ये पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि किस स्टाइल में बने हैं, तो Iranian school of art। There are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant sight at dawn and dusk। तो मेन टेम्पल के आसपास भी छोटे छोटे कितने टेम्पल्स हैं? 108। फिर आता है मेडिवियल आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे पहले है मॉस्क। सो द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एक्सेट्रा सीन इन मेडिवल एज, यानी कि मुगल पीरियड की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, ये है कुतुब मीनार दिल्ली का। देन सिमरा मॉस्क्यू नेम अडाई दिन का चोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। और इसी तरह ये सारे ना मॉस्क के नाम हैं। फिर बंगाल में आ जाते हैं, तो अदीना मॉस्क एट पांडुआ रीजन एट बंगाल, फिर टूम ऑफ जलाउद्दीन मोहम्मद शाह एंड तांतीपारा मॉस्क were constructed। This region developed its own special style in the field of architecture। तो बंगाल का ये जो रीजन है इसका जो आर्किटेक्चर था वो कुछ अपने आप में ही अलग था। और ये जो मैंने यहाँ पे फोटो रखी है ये है आदीना मॉस्क और एट पांडुआ रीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो। फिर जौनपुर, सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ट अटाला मॉस्क्यू। देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल around the dome। The walls and ceiling are decorated with many Indian designs including lotus। ये रहा सुल्तान ऑफ टर्की अटाला मॉस्क्यू। तो ये है अटाला मॉस्क्यू के फोटो। यहाँ पे क्या है कि डोम के आसपास ग्रिल है और ग्रिल में जो डिज़ाइन है जिसमें लोटस भी अलग अलग तरह की काफ़ी डिज़ाइन से डेकोरेट की गई है ग्रिल। फिर मालवा, पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स, ये जो है ये मांडू आर्किटेक्चर है, इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान। Many such tombs have been created over there। The huge and impressive domes and carving of balcony in this structure are attractive। बालकनी के साथ ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है। फिर टूम ऑफ हुसैन शाह इज कम्प्लीटली नेम मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। ये जो हुसैन शाह का टूम है ये इसी स्टाइल में बना गया है। मांडू बिल्डिंग्स में ही ये होंगशा का टूम आता है। ओके, चलो। अदर प्रोविंसेस की बात करें, सो बिसाइड्स दिस द रूलर ऑफ कश्मीर एंड बहामनी बिल्ड डोम ऑफ बीजापुर। ये है डोम ऑफ बीजापुर। बिल्डिंग्स एट बिडर एंड गुलबर्गनी इन मदरसा ऑफ महमूद गावा, ये है मदरसा ऑफ महमूद गावा। फिर टेम्पल्स ऑफ हम्पी, विट्ठल स्वामी एंड हजार रामा। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल ये रहा हम्पी का। और हजार रामा, फिर गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। किस एम्पायर की बात हो रही है लास्ट में? विजयनगर एम्पायर के ही ये सारे आर्किटेक्चर हैं। चलो, फिर आ जाते हैं हम आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात में। सो इंक्लूड वेरियस रिलीजियस मॉस्क, विहार ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, मठ, स्तूपा, चैत्य, केव टेम्पल, जैन टेम्पल, ये सारे गुजरात के आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। बिसाइड्स इट डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर सोसाइटी लाइक रॉयल पैलेस, फोर्ट्स, डूम, गेट्स, फिर कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम, इंस यानी कि सेंचुरी, फिर उपशर्य, विसाम्स, वरांडाज, स्काईलाइट यानी कि झरोखा, फिर वॉच टावर, आर्क्स, वेल, step well, lake, ponds, figures of animal and birds are the most beautiful and magnificent structures। तो गुजरात के बारे में बात करें तो सबसे पहले टेम्पल पर आ जाते हैं। इन दी रिलीजियस फील्ड टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव बीन बिल्ड इन गुजरात। अलग अलग रिलीजन के टेम्पल हमको गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। अब नाम पढ़ते हैं हम सबके। देखो, देयर आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेद टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जबलपुर,
फिर रणछोड़राय जी टेम्पल डाकोर, सन टेम्पल मोढेरा, हतकेश्वर महादेव टेम्पल वडनगर, अंबाजी टेम्पल, श्यामला जी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल द्वारका, फिर बहुचराजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल पावागढ़, स्वामी नारायण टेम्पल, ब्रह्मा जी टेम्पल खेड़ ब्रह्मा, फिर खोडियार माता जी टेम्पल भावनगर, मड ऑफ आशापुरा माँ कच्छ। इसमें से ऑलमोस्ट आप सारी जगह देखी ही होगी, गुजरात में है तो। ये जो मैंने यहाँ फोटो लगाई है ये किसकी है? ये रणछोड़राय जी टेम्पल, कहाँ पर है? ये रणछोड़राय जी टेम्पल डाकोर, और ये है खोडियार माता जी टेम्पल भावनगर। ओके, चलो। फिर मॉस्क जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इज इन अहमदाबाद। ये रही तीन दरवाजा। सुल्तान अहमद शाह वन बिल्ड दिस मॉस्क इन 1424 AD। कब बनाया था? 1424। किसने? सुल्तान अहमद शाह वन। इट हैज 260 pillars and 15 domes. Other structure include सिद्दी सैयद निजाली with minute carving। ये भी वर्ल्ड फेमस है सिद्दी सैयद जाली। फिर रोजा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर्स, फिर मॉस्क ऑफ क्वीन सिपरी विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ नगीना। तो क्वीन सिपरी का जो मॉस्क है उसको हम मॉस्क ऑफ नगीना भी बोलेंगे। एंड जामा मस्जिद एट चंपानेर। ठीक है, एक तो अहमदाबाद में है और दूसरी कहाँ है? चंपानेर में। देयर आर मैनी सच मॉस्क इन बिग सिटी ऑफ गुजरात। ओके, ये किसका पिक्चर है? रानी सिपरी मॉस्क। ओके, चलो। नाउ जैन टेम्पल। सो जैन टेम्पल ऑफ हथसिंह, कुंभारिया जी, फिर शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शेत्रुंजयगिरी, पालीताना एक्सेट्रा आर यूनिक, वेल नोन फॉर फ्रॉम स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये है हथसिंह टेम्पल। फिर स्टेबल ऑफ गुजरात, तो स्टेबल ऑफ अडालज, ये अडालज की वाव है। स्टेबल ऑफ दादा हरी वाव अहमदाबाद। फिर रानीनी स्टेबल ऑफ पाटन, स्टेबल ऑफ धबोई एक्सेट्रा आर वेरी स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ वेल स्टेप वेल यानी कि वाव कंस्ट्रक्शन। तो इतने सारे स्टेप वेल्स भी गुजरात में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी बेस्ट स्पेसिफाइड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे कि फोर्ट ऑफ भद्र, तीन दरवाज़ा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, रुद्र महल, सिद्धपुर। अब ये जो मैंने लेक हाईलाइट किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। शस्त्रलिंग लेक पाटन में है। फिर चौरी ऑफ श्यामला जी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण कहाँ पर है? वडनगर में। फिर मनसर लेक कहाँ है? विरमगाम। मालव लेक ढोलका एक्सेट्रा। ये अलग अलग लेक्स हैं। दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात। देखो, अब ये सारी चीज़ें गुजरात की डिग्निटी और ग्लोरी तो बढ़ाती हैं, साथ साथ इंडिया की भी। टुडे गुजरात शाइन्स लाइक स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ दिस आर्ट ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग। तो गुजरात आज के टाइम पे पूरी दुनिया में फेमस है अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की वजह से, और अहमदाबाद भी अब तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आ गया है। सो दिस मेक गुजरात एज वेल एज इंडिया प्राउड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।